मैं डॉक्टर ए के वर्मा। मैं डायबिटीज़ में प्रैक्टिस करता हूँ। एक बार फिर आप सबके सामने उपस्थित हूँ। आज मैं बात करूँगा ओबेसिटी एंड डायबिटीज़। ओबेसिटी का अर्थ होता है मोटापा। तो यदि किसी व्यक्ति में ओबेसिटी करके डायबिटीज़ की बीमारी पैदा हो जाती है तो उसे एक नई टर्म दी जाती है जिसे हम डायबिसिटी कहते हैं। अर्थात उस व्यक्ति में मोटापे के कारण डायबिटीज़ पैदा हो गई है ड्यू टू चेंजेस इन हिज लाइफस्टाइल। तो हम शुरू करेंगे कि ओबेसिटी क्या है और इसका डायबिटीज़ पे किस तरह का इफ़ेक्ट आता है। ओबेसिटी किसी व्यक्ति को है या नहीं है, मोटापा उसको है या नहीं है, उसके लिए हमारे पास 2-3 इंडिकेशंस हैं। तो नंबर 1 है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। यह इंडेक्स है जो पूरे वर्ल्ड में सभी जगह हम अगर ओबेसिटी को नापना चाहें तो इसी से नापते हैं। बॉडी मास इंडेक्स का अर्थ है वेट पर केजी स्क्वायर मीटर, यानी अपना यदि आप BMI नापना चाहें तो अपना वेट रख लें, उसके नीचे अपनी हाइट इन मीटर्स एंड हाइट इन मीटर्स, इसको डिवाइड कर दे तो केजी पर स्क्वायर मीटर जो आएगा उसे हम BMI कहेंगे। यदि आपका BMI 18 से कम है तो आप अंडरवेट हैं। अगर 18 और 23 के बीच में बिटवीन 18 एंड 23 अगर आपका BMI है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, जो रिक्वायर्ड है, जो आइडियल है। और 23 और 25 के बीच में यदि आपका BMI आता है तो यह ओवरवेट है। और आप समझें कि 25 से अबव अगर BMI है तो उसे हम ओबेसिटी कहते हैं। तो इसकी ओबेसिटी की ग्रेडिंग भी की जाती है। तो 25 to 30 है वो ग्रेड 1 है, 30 to 40 है तो ग्रेड 2 की ओबेसिटी है, और अगर आपका BMI 40 से अबव है तो ग्रेड 3 की ओबेसिटी है। तो अकरेंस कितनी है? पिछले अगर 10 सालों की बात करें तो यूरोप में जो ओबेसिटी है वो 50% बढ़ी है, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे कि हमारे देश हैं, इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, इसमें ओबेसिटी एंड माल न्यूट्रिशन दोनों ही 75% बढ़े हैं। हमारे शहरों की अगर बात करें तो हमारे यहाँ 50% मेल्स शहरों में ओवरवेट हैं, जबकि 30% फीमेल्स ओवरवेट हैं। और यदि हम हाई सोसाइटीज़, हाई इनकम ग्रुप की बात करें तो उनके करीब 30% बच्चे जो हैं वो ओवरवेट हैं। तो ट्रीटमेंट एंड एडवाइस क्या है ओबेसिटी के लिए? क्या ट्रीटमेंट है, क्या एडवाइस है? तो इसमें हम लोग बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बताते हैं आपको कि वेट हमेशा स्लोली रिड्यूस होना चाहिए। एकदम से वेट लूज़ करने का कोई भी तरीका अच्छा नहीं होता, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और आदमी का वेट गेन पहले से भी ज़्यादा तेज़ी से हो जाता है। हम कोई भी तरीका बताएंगे तो उसमें ये कहेंगे कि आपका ये लंबे टाइम तक जो है वो चलता रहना चाहिए। तो इसमें आप जो डेली का कैलोरीज़ का इंटेक है, आपका जितना भी कैलोरीज़ का इंटेक है, एक सिंपल सी फॉर्मूले में बताएं तो आपको उसमें से 500 कैलोरीज़ जो डेली स्पेंड करना शुरू कर दें। और स्पेंड कैसे कर सकते हैं? अब एक तो
फूड में अपने कट करके, और दूसरा एक्सरसाइज। फूड में आप देखें, हम कहते हैं, हम सजेस्ट करते हैं कि 500 कैलोरीज पर डे आपको स्पेंड करनी है, खर्च करनी है। तो उसमें 250 कैलोरीज, 250 कैलोरीज की डाइट डेली आप कम कर लें, और 250 कैलोरीज की वॉक इंक्रीज़ कर लें या एक्सरसाइज इंक्रीज़ कर लें। यदि हम इस तरीके से चलते हैं तो हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि एक वीक में आपका ½ kg वेट रिड्यूस हो जाता है। तो आप देखें कि ½ kg पर वीक रिड्यूस करते हैं तो 2 kg पर मंथ रिड्यूस होता है। ये बड़ा आइडियल तरीका है वेट लूज़ करने का। और दूसरा जो एक्सरसाइज है, अगर हम एक्सरसाइज का पार्ट इंक्रीज़ कर लेते हैं, जितना पहले कर रहे हैं उसको इंक्रीज़ कर लेते हैं, तो खाने वाले में हम कैलोरीज़ का कटौती हमको कम करनी पड़ेगी। और अगर ये इन चीज़ों से नहीं हो पाती, या हमारा BMI 40 से अबव हो जाता है, 40 से ज़्यादा आता है, या हमारे को 30 से ऊपर है और साथ में बहुत सारी बीमारियां लग गई हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या और भी कई बीमारियां लग गई हैं, तो आजकल एक नई सर्जरी होने लगी है जिसे हम बारियाट्रिक सर्जरी कहते हैं। तो पूरे डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में अगर बारियाट्रिक सर्जरी करवाई जाए तो इसमें ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ और डायबिटीज़ की दवाइयाँ बंद भी हो सकती हैं ऑपरेशन के बाद में। अब 2 लाइनें इसके लिए कि यदि हम ओबेसिटी पे ध्यान नहीं देते तो उससे क्या होगा, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, या प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ओबेसिटी कौन कौन सी हैं। अगर हम ध्यान नहीं दें, वेट बढ़ रहा है तो बढ़ता जा रहा है, तो उसमें किस तरह की प्रॉब्लम्स, किस तरह की बीमारियां हमें पैदा हो सकती हैं। उसमें देखें, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना, हार्ट की प्रॉब्लम्स होना, जोड़ों में दर्द रहना, टांगों में दर्द रहना, पित्ते की पथरी होना, और इम्पोटेंसी होना, और डिप्रेशन होना, और कई तरह के कैंसर्स, जैसे कैंसर ब्रेस्ट है, इंटेस्टाइन का कैंसर है, या प्रोस्टेट का कैंसर है, डिप्रेशन की बीमारियां हैं, और भी बहुत सारी बीमारियां हमें घेर लेती हैं। तो मोटापे को कहा जाता है कि यह बीमारियों का एक खुला मुंह बन जाता है, जिससे बहुत सारी बीमारियां हमें एंटर हो जाती हैं। थैंक यू गाइस।